आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो परिक्रमा करता है प्लैनेट्स की, नेचुरल सैटेलाइट्स की, उनकी स्टडी करने के लिए। करंटली 3330 से भी ज़्यादा एक्टिव आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऑर्बिट क्या होता है, 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे एंड फाइनली जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं ऑर्बिट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में ऑर्बिट का मतलब होता है एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ स्पेस में जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं पर आज हम 3 टाइप के ऑर्बिट के बारे में जानेंगे, जो है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ सरफेस से 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच के हाइट में होता है। लो अर्थ ऑर्बिट का ऑर्बिटल पीरियड यानी कि जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है उन्हें एक साइकिल कंप्लीट करने में 128 मिनट या उससे भी कम टाइम लगता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में। नेक्स्ट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर के बीच में के हाइट में होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का ऑर्बिटल पीरियड 12 आवर्स का होता है। नेक्स्ट है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट को जियोसाइक्रोनस इक्वेटर ऑर्बिट भी बोलते हैं। यह ऑर्बिट बेसिकली एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है जो अर्थ सरफेस से 35,786 किलोमीटर के हाइट पे होता है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का ऑर्बिटल पीरियड क्लोज टू 25 आवर्स तक का होता है। अप्रॉक्सीमेटली 63% आर्टिफिशियल सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, 29% आर्टिफिशियल सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं एंड 2% आर्टिफिशियल सैटेलाइट अदर इलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स। पहले जानते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो होते हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक चैनल या एक लिंक क्रिएट करते हैं। मींस जो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल सेंडर भेजता है अर्थ से उसे एम्पलीफाइज करता है और अर्थ के डिफरेंट लोकेशन पे ब्रॉडकास्ट कर देता है अपने ट्रांसपॉन्डर के थ्रू। ज्यादा करके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये सब के लिए यूज होते हैं। GSAT-31, CMS-01, INSAT-4CR ये कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के नेम हैं। नेक्स्ट है नेविगेशनल सैटेलाइट्स। नेविगेशनल सैटेलाइट्स एक पूरा सैटेलाइट का सिस्टम होता है जिसे सतनव सिस्टम भी कहते हैं। नेविगेशनल सैटेलाइट्स रिसीवर को उसकी लोकेशन जानने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है एंड ऑल। नेविगेशनल सैटेलाइट्स ट्रैकिंग के लिए यूज होते हैं, नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं एंड रियल टाइम लोकेशन जानने में भी यूज होते हैं। नेविगेशनल सैटेलाइट्स मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। IRNSS-1A, IRNSS-1G, IRNSS-1E ये कुछ नेविगेशनल सैटेलाइट्स के नेम हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स एक बिग टेलीस्कोप होते हैं जिसे स्पेस टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसे आउटर स्पेस में अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है ताकि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं स्पेस में उसे स्टडी कर सके, जैसे कि ब्लैक होल, सुपरनोवा एक्सेट्रा। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट स्टार मैपिंग में यूज होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में उनकी पिक्चर्स कैप्चर करने में भी यूज होते हैं। स्प्रिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, द हबल टेलीस्कोप ये कुछ एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स के नेम हैं। नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जिसे अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी कहते हैं। बेसिकली इसे डिजाइन किया गया है अर्थ के एनवायरनमेंट्स, ओशंस, आइस, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हेल्प करते हैं अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो नेचुरल रिसोर्स है उसे मैनेज करने में। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। सरल, कार्टोसैट-1, रिसैट-2B ये कुछ नेम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के। नेक्स्ट है वेदर सैटेलाइट्स। वेदर सैटेलाइट्स के प्राइमरी यूज है अर्थ के वेदर एंड क्लाइमेट को मॉनिटर करना। वेदर सैटेलाइट्स फायर, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, सिटी लाइट और अरोरा जैसे फिनोमिना को भी डिटेक्ट करने में यूज होते हैं। वेदर सैटेलाइट्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जियोस्टेशनरी वेदर सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस से 35,880 किलोमीटर के हाइट पे होता है। GOES-15, GOES-16 ये कुछ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के नेम हैं। एंड सेकेंड है पोलर ऑर्बिटिंग वेदर सैटेलाइट्स जो अर्थ सरफेस से 850 किलोमीटर के हाइट पे होता है।
पोलर ऑर्बिटिंग वेदर सैटेलाइट्स का इमेज रेजोल्यूशन मच बेटर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, क्योंकि ये सैटेलाइट्स अर्थ सरफेस से ज्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट्स। स्वामी NPP, नोवा 20, नोवा 15 ये कुछ पोलर ऑर्बिटिंग वेदर सैटेलाइट्स के नेम है। एंड लास्टली है मिलिट्री सैटेलाइट्स। मिलिट्री सैटेलाइट्स बेसिकली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि नेविगेशन, मिलिट्री कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग। 2018 के आंकड़े के हिसाब से 320 आइडेंटिफाइड मिलिट्री एक्टिव सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में हैं। रिसेट 2, जीसेट 7A, USA 243, माइक्रोसेट R ये कुछ मिलिट्री सैटेलाइट्स के नेम हैं। फाइनली जानते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। अक्टूबर 4, 1957 को जब सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, तब से अब तक 40 से ज्यादा कंट्रीज ने टोटल 8,900 से ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं। उनमें से करेंटली 3,330 से ज्यादा एक्टिव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ की परिक्रमा कर रहे हैं। अराउंड 3,170 इनएक्टिव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अभी भी अर्थ के ऑर्बिट में। वैनगार्ड 1C एक अमेरिकन सैटेलाइट था जिसे मार्च 1958 में लॉन्च किया गया था, बट 1964 में कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। फिर भी वैनगार्ड 1C अभी तक ऑर्बिट में है। वैनगार्ड 1C सबसे पुराना मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो अभी भी ऑर्बिट में है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।